गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जेएनएम फर्स्ट ईयर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेएनएम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। इस डायग्राम की जो बनावट है उसको आप देखकर ही समझ गए होंगे कि यह जो टॉपिक है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम डिटेल करेंगे। पहले हम इस डायग्राम को गौर से देखें। एक डायग्राम है क्या, इसको हम इसको देखिए। इसमें एक ओवरी है, इसमें दो ओवरी है। डायग्राम को गौर से देखिए। इसमें क्या है, दो ओवरी है, दो फैलोपियन ट्यूब है, एक इधर राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय। हिंदी का जो डायग्राम है उसको गौर से देखिए। ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। और फैलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। वेजाइना को हम लोग क्या बोलते हैं, योनि। और यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय। यूट्रस को क्या बोलते हैं, गर्भाशय। यूट्रस को क्या बोलते हैं, गर्भाशय। यूट्रस को क्या बोलते हैं, गर्भाशय। ओवरी को क्या बोलते हैं, अंडाशय। और फैलोपियन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। पहले इस बात को समझ लेना है कि हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ओवरी के बारे में। ओवरी का आकार देखिए। जो ओवरी के जो आकार होता है वो जो बादाम होते हैं ना, बादाम के आकार के जैसा होता है। उसकी बनावट जो होती है बादाम की आकार का जैसा होता है। और ये दोनों साइड में पाया जाता है, लेफ्ट साइड में पाया जाता है और ये राइट साइड में पाया जाता है। पहली बात है कि ये जो मदा जनन तंत्र होता है इसकी पोजीशन कहाँ होती है शरीर में। इसकी जो पोजीशन होती है उदर गुहा, मतलब कि पेट के नीचे और किडनी के जस्ट बगल में होता है। पेट के नीचे और पेट और किडनी के जस्ट का होता है, ये नीचे होता है। और इसमें दो क्या होते हैं, अंडाशय। अंडाशय का आकार किसके जैसा होता है, ये बादाम के जो दाना होता है उसके जैसा होता है। और इसकी जो लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसकी लंबाई जो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच में इसकी लंबाई होती है अंडाशय का। अंडाशय में क्या होता है, अंडा का निर्माण होता है। अंड जनन क्रिया के द्वारा अंडा का जो निर्माण होता है किस में होता है, अंडाशय में होता है। कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है। कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है। अंडाशय में होता है, क्या होता है, अंडा का निर्माण जो होता है वो अंडाशय और ओवरी में होता है। उसके ऊपर देखिए, इसके जो ऊपरी पार्ट में देखिए एक किपनुमा आकार का संरचना है। इस क्या होता है, इसमें एक किपनुमा आकार का संरचना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। जो अंडा ओवरी में जो अंडाशय बनता है वो उसको कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, एस्ट्रोजन। जो ओवरी में जो अंडाशय बनता है उसको कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, अंडाशय को निर्माण में हेल्प करता है। और उसके जस्ट बगल में जो फैलोपियन ट्यूब है जिसको अंडवाहिनी बोलते हैं, इसके स्ट्रक्चर देखिए। ये जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, कीपा नुमा टाइप का स्ट्रक्चर। मतलब जैसे जैसे कीप होता है वैसे स्ट्रक्चर है, कीपा कीप नुमा टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और एक क्या करता है, कीपनुमा टाइप का स्ट्रक्चर जो अंडवाहिनी क्या होता है, जो अंडाशय में जो अंडा बनते हैं उस अंडा को क्या करता है, वो खींच लेता है, वो ले लेता है, वो अपने में ले लेता है। और वहाँ से लेने के बाद अंडवाहिनी में ही क्या होता है, अंडवाहिनी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन कहीं क्या होता है, प्रक्रिया कहाँ पर हो जाता है, अंडवाहिनी में ही हो जाता है। कहाँ होता है,
जो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी में होता है। और एक चीज़ इसमें ध्यान से देखिए कि जो अंडा जो होता है यहाँ से कैसे पहुँचता है आगा में। आगा में पहुँचने के लिए होता क्या है कि जो आपको फैलोपियन ट्यूब्स की जो दीवारें होती हैं उसमें रोम पाया जाता है, रोम पाया जाता है और कॉन्ट्रैक्शन पर रिलैक्सेशन होता है। जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है? अंडा आगे की तरफ क्या होता है? बढ़ता है। और क्या होता है इसमें? जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। उसके बाद जो अंडा कहाँ जाता है? उसके बाद जो अंडा होती है फैलोपियन ट्यूब से कहाँ जाता है? निषेचन के बाद गर्भाशय में जाता है। गर्भाशय केवल एक होता है। देखिए गर्भाशय क्या, इसको हम लोग गर्भाशय बोलते हैं, जिसको हम लोग यूट्रस बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं। गर्भाशय केवल एक होता है। निषेचन के बाद कहाँ चलाता है? गर्भाशय में चलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बचदानी भी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भाशय को बचदानी भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद अंडा कहाँ आता है? वो गर्भाशय में आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बचदानी बात बोलते हैं। उसके जो निचला भाग होता है, उसके जो निचला संकीर्ण भाग होता है, इसका जो निचला संकीर्ण भाग होता है पेशीय होता है और लचीलापन होता है और ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जो गर्भाशय का जो निचला भाग है वो क्या होता है? पेशीय होता है, ट्यूब टाइप का होता है और लचीलापन होता है, जिसको हम लोग ग्रीवा या योनि बोलते हैं। आगे जाकर क्या बनता है? ये योनि का स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। आगे आकर ये क्या बोलता है? ग्रीवा और योनि का स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। ये क्या होता है? लचीलापन होता है, मस्कुलर होता है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। और वेजाइना में यहाँ पर दो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ये दोनों हार्मोन क्या करता है? पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करता है? रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है, क्योंकि पूरी जो साइकिल चलती रहती है ये दोनों हार्मोन ही क्या करता है? इस पूरी सिस्टम को क्या करता है? रेगुलेट करता है। आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से 2 बार 3 बार बना लीजिएगा, इसको नॉमिनेट मेंशन कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि ये पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।